चलिए आज हिंदी का क्या है, पहला प्रैक्टिस सेट है और हिंदी का जैसा सिलेबस हम समाप्त कर चुके हैं तो हम प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से इसको कंप्लीट करें। इससे सब पूरे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इससे संधि रहेगी, समास रहेगा, अलंकार रहेंगे, वर्तनी रहेगी, लोकोक्ति रहेंगे, मुहावरे रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। क्लियर है? और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं और बड़े बेहतरीन ढंग से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपको पता होगा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं ना। नंबर 1 में क्या होता है? स्वर, व्यंजन और क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ये आपको सबको पता होगा ना। चलिए, और अपने ये देखते जाइएगा कि हमारे कितने गलत होते हैं। ठीक है, पहला इजी प्रश्न रखा है तो यह समझ लेना कि एकदम इजी आएंगे। अच्छे सेट से बनाया गया। आज पहला सेट है, थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन हम मॉडरेट बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित, देखिए क्या होगा, क्या किया गया? अंतर्धन निहित, अंतर्धन निहित, अंतर्निधन निहित, अंतर्निहित। क्या होगा इसका राइट? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्धन निहित, क्योंकि विसर्ग किसका रूप बनाता है? रा का रूप बना लेता है। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्धन निहित। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्धन निहित। ठीक है, आपने पेपर में लिखते जाइएगा कितने हमारे सही हो रहे हैं, जो गलत हो जाए उसे काटते जाना है। क्लियर है? तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना सही जा रहा है। जो हम आपको लिखाए पढ़ाए आज तक, आप लोग कितना कवर कर पा रहे हो, उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है दैत्यारी। क्या है? दैत्यारी। संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या है? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, एकदम आराम चलेंगे, ये कि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? दैत्यारी, 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 दैत्यारिया। कौन सा होगा इसका राइट जवाब? 3 नंबर क्या हो जाएगा? देखिए दैत्य धन अरे लिखा है ना, तो दैत्य, देखिए ये लिखा है ना बेटा, ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। दैत्य धन अरि, ये यहाँ पर छोटा आ, छोटा, बड़ा कर कौन सा बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे ना। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। समान स्वर आया हुआ है, मूर्ख हो क्या यार? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला है, जिसका गलत हो जाए वो गलत करता जाएगा। अगला है गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवेषणा, गौधनेषणा, गोधनेषणा, गोधनेषणा, गौधनेषणा। बताइए कौन सा सही होगा? आपके जवाब का हमें इंतजार है, आप बताएंगे, बताएंगे कौन सा होगा? कौन सा होगा? गोधनेषणा, गोधनेषणा। पहले गौधन एषणा, दूसरा है गोधन ऐषणा, तीसरा क्या है? गोधन ऐषणा, चौथा क्या है? गौधन ऐषणा। अब बताओ क्या होगा? कौन सा हो जाएगा?
सा होगा? 3 नंबर। क्लियर बताएं कौन सा होगा? 3 नंबर। ये इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, और किसी का ये तो नहीं है, क्या होगा? नहीं, ये नहीं होगा। अगर ग होगा तो बड़ा ग होता वहाँ पर। क्या होगा? सी नंबर। क्यों महेश, क्या होगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आप वीडियो की दिक्कत ना लें, ठीक है? अगर हम क्लियर पढ़ेंगे तो देखने वालों को कभी शर्म नहीं होती, ठीक है? हमें क्या पढ़ना है? क्लियर पढ़ना है, कुछ भी हो, ठीक है? अगला है, किस शब्द की संधि सही है? इसको पकड़ लेना है। क्या पूछ रहा है? किस शब्द की संधि एकदम राइट है? बताइए। स्त्री धन उचित, स्त्री उचित, नदी धन अर्पण, नद्यार्पण, एक धन एक, एक एक, पितृ धन अनुमति, पितृनुमति। बताइए क्या होगा राइट जवाब? क्या होगा? बेटा ध्यान से, थोड़ा आंखों को साफ करके ऐसे और अच्छे से जवाब देना है, ठीक है? इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? देखिए, अगर पितृ धन अनुमति है, यहाँ पर क्या है? पितृ, छोटा रा मतलब ऋषि आ रही है ना, और यहाँ पर क्या आ रहा? आ। यहाँ पर बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलत जवाब। एक धन एक क्या होगा? गलत है, ये क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए, नदी धन अर्पण, बड़ी ई और छोटा आ क्या होता है? क्या होता है? अरे बेटा देखिए, ये क्या लिखा है? नदी धन अर्पण, क्या लिखा गया है? नदी धन अर्पण। अब यहाँ पर ई का मेल है, यहाँ पर आ का मेल। जब ए और बी परिवार, ए परिवार बी परिवार से संधि करता है तो कौन सी संधि बनाता है? कौन सी संधि बनाता है? हाँ, तो ये भी क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है, शानदार गलत है, जबरदस्त गलत। इसका राइट जवाब क्या है? ए नंबर। ठीक है, क्या है? ए नंबर। ठीक है बेटा, सो कर इसे पढ़ाई करना अच्छे से। जो पढ़ाया गया है ना उसको भुला देना। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। भाषा के लिखित रूप को बात बताते हैं, लिख और बोलकर दोनों। अरे भाषा क्या कह रहा है? बात बताते हैं, बताएंगे तो बोलेंगे, और भाषा है तो लिखें, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बेटा भैंस चली जाएगी पानी में इसी तरह। अगला है, भारत की राष्ट्रभाषा है। बेटा ध्यान से, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है ना, बिल्कुल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जानते हो लड़के कहाँ लगाएंगे ज़्यादातर? हिंदी में लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, हिंदी वाले क्या हो जाएंगे? गलत। तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला है, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए कौन सा हो जाएगा? आवाज नहीं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम।
क्योंकि फूल को क्या कहते हैं, पुष्प को क्या कहते हैं तद्भव में? फूल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। ये क्या है? तद्भव है। और पुष्प क्या है? तत्सम है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला है उ के उच्चारण स्थान है। क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, होठों है। क्या होगा? क्या कहते हैं? उपपद्या नाम ओष्ठौ, यानी क्या हो जाएगा? पावर्ग और उ और बड़ा उ ये किससे होते हैं? ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए हर जगह से प्रश्न उठाए गए हैं आपके लिए, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है उसका संपूर्ण रिवीजन हो सके, क्योंकि हिंदी हम आपको बहुत पढ़ा चुके हैं, सब कुछ आप जानते हो। सिर्फ काम क्या बचा है? आपको रिवाइज कराना है कि आप प्रश्न ठीक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, चलिए अगर आप इसे पसंद करोगे तो फिर और आगे लाते रहेंगे। अगला है ए ऐ ओ औ, कौन सा स्वर है? ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन से स्वर है? बिल्कुल संयुक्त स्वर है। कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो के मेल से बने हुए। किसके मेल से बने हुए हैं? दो के मेल से बने हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला है पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? ओष्ठ। देखिए आपके लिए एकदम क्या है ये? अभी लल्लन टॉप है ना, अब यही से प्रश्न मैं उठा के लाऊंगा नीचे से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। बोलकर उच्चारण किया करो ना, जैसे पा पा हो रहा है ना ओष्ठ। पा फा बा भा मा, दोनों ओठ चपक रहे हैं ना, क्या हो गया? ओष्ठ से उच्चारण है इसका। अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? देखिए ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ है विशेषण। कुलीन, नमक, कृपा, जाति। इसका राइट जवाब क्या होगा? कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ठीक है, कुलीन। ठीक है, क्योंकि किससे बना है? कुल से बना है। किससे बना है? कुल से बनाया गया है। अगला देखिएगा, और प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? क्या कह रहा है? विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, हनुमान और फुर्ती। कौन सा हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? फुर्ती। क्या हो जाएगा? फुर्ती। क्या हो जाएगा? फुर्ती। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला है इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? क्रिया से बना हुआ विशेषण, क्रिया से बना हुआ विशेषण है। वहाँ, यहाँ, कल, आज का। बिल्कुल सोच विचार कर दीजिएगा, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। अगर नहीं बता पाए, ये सब चीज़ें आपको हम पढ़ाएं। क्रिया विशेषण पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल बताया गया। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? क्रिया से बना हुआ है। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, क्या होगा? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। क्रिया से बना हुआ, ठीक है, क्या होगा? बताएंगे?
क्या होगा? इसमें क्या किया हुआ है? कह रहा है क्रिया से बना हुआ। क्रिया से बना है, क्रिया से बनाया गया क्या है? विशेषण है। तो क्रिया से बनाया गया विशेषण क्या हो सकता है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। देखिए कल मतलब क्या दिखा रहा है? समय का बोध करा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यहाँ वहाँ क्या दिखा रहा है? स्थान का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? फिर दिक्कत क्या है आंसर देने में? आप बिल्कुल बताएंगे, कहाँ पर बताएंगे? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अगला है, कौन सा शब्द संस्कृत से बनाया गया है? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। बच्चा, वच्छ, ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ठीक है, क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। उसी का तत्सम क्या होता है? वत्स होता है। क्या होता है इसका तत्सम? क्या होगा? वत्स होता है। क्या होता है? वत्स होता है। क्या होता है? वत्स। वत्स माने क्या होता है? बच्चा होता है। ठीक है, इसी को बनाया गया। ठीक है, अगला है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 32, 52, 40, 20। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? बताइए, रामपुर, मेरठ, देहरादून या इनमें से सभी? या इनमें से सभी? या इनमें से सभी? बताइए कौन सा होगा? रामपुर, मेरठ, देहरादून या सभी? देखिए इसमें क्या कहा गया? प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, पूछा गया है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा, हम आपको बताएं कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, ये सब बताया है ना। तो बताइए, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है। और बताएं, और बताइए। राम। देखिए किसी को पता नहीं है, जो हिंदी खड़ी बोली है ना, हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ये क्या है? रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी में बोली जाती है। किसमें बोली जाती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में बोली जाती है। देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में हमारी हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, रामपुर उत्तर प्रदेश में लिखा चुका हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है, देहरादून के मैदानी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए आपको इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही आपको लिखा चुका हूं ना, मगही, भोजपुरी, बिहारी, राजस्थानी, प्राचड़, सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? बताइए क्या है? मगही किस भाषा की उपबोली है? बताइए, एकदम पॉइंट की बात है, जिसने पढ़ा होगा वो राइट जवाब बताएगा।
और जिसने उस नोट्स को उठाकर नहीं देखा है वो नहीं बता सकता है। ठीक है, इसका क्या होगा सही जवाब? ये बिहारी का है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिहारी। अरे बिल्कुल लिखाया गया है। इसी के अंदर क्या आता है? भोजपुरी आता है, इसी के अंदर क्या जाता है? ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किसमें लिखी जाती है? सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरमुखी, देवनागरी। किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाए कि देवनागरी कैसे लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि अगर लिखी जाती है तो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। ये बायां होता है ना लेफ्ट, और ये क्या होता है? राइट। बाएं से दाएं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, त्रा वर्ण किसके योग से बना है? बताइए किसके वर्ण से बना है? जा, या और आ से, तारा और आ से, सारा और आ से, कासा और आ से। किससे है? बी से बना है। जब वर्ण विच्छेद करोगे ना, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? डिक्शनरी, शब्दकोश पढ़ते हो ना, कि शब्दों को डिक्शनरी शब्द में लगाइए या वर्णमाला क्रम में लगाइए। तो जब आप हिंदी में पढ़ोगे पूरा वर्णमाला क्रम, तो ये क्रम होता है। ठीक है, इस तरह विच्छेद किया जाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ता, रा और आ के योग से क्या बना? त्रा बनाया गया है। चलिए अगला है, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? चिन्हों से प्रश्न आया हुआ है। अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। देखिए अल्प विराम यही है ना, आपको बताया गया है। चिन्ह टोटल कितने हैं? लिखाया था ना, 22 चिन्ह लिखाए गए थे ना। ये क्या है? अल्प विराम। ये क्या है? विस्मयादि, बोधक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? ऐसा है। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? देखिए, आम क्या है? आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र। ये घोटक का, देखिए घोटक घोड़ा का होता है ना, किसका होता है? घोड़ा का। इसके क्या हो जाएगा? घोड़ा। सूची का क्या होगा? सूची का क्या होगा? सूची का क्या होगा? सुई। क्या होगा? सुई। और गोमल का क्या होगा? गोमल का हो जाएगा गोबर। क्या हो जाएगा? गोबर। जैसे तुम लोग गोबर गणेश हो ना। ठीक है, तो ये बनाया गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आम। क्लियर है ना? चलिए अगला, और ये जरूर अपना लिखते जाएंगे स्कोर। ठीक है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? पर्यायवाची लिखाया हूं ना अभी हाल ही फिलहाल में। मोसक, शशि, बेसर, धनद। चोर का पर्यायवाची कौन है? बिल्कुल सही। राइट जवाब क्या हो जाएगा? मोसक। मोसक किसका पर्याय है? चोर का पर्याय है। किसका है? चोर का है। आप लोगों ने सुना चूहा का है? चूहा का नहीं है ये। ठीक, किसका पर्याय है? चोर का पर्याय क्या होता है? मोसक होता है। लिखते जाना, जिसको नहीं आता वो लिखता जाएगा। ठीक है, अगला है, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? देखिए आपको बताया ना, सोना, सोना, दौड़ना, भागना, खाना, ये कौन सी क्रिया है? रोना, हंसना। जैसे कहा जाए कोई सोता है ना, क्या सोता है?
कुछ पता नहीं चला ना, तो आक्रामक है। हंसता है, क्या हंसता है, कुछ पता नहीं है। रोता है, क्या रोता है, आंसू रोता है क्या, नहीं, पता नहीं। इसमें क्या हो जाएगा राइट जवाब, आक्रामक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, आक्रामक क्रिया है। ठीक है, अगला, इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है, हवा, हवा का बताएंगे, हवा की जैसे हीर, तनुज, बयार और नराज, क्या होगा, बयार। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बयार हो जाएगा। आप लोग आवाज थोड़ी और धीमी करेंगे, ठीक है, तेज आवाज में करें। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बयार हो जाएगा। क्लियर है। देखिए जो हम आपको लिखाए हैं वही से बना है, ठीक है, और जो पुराने पेपर में आए हुए हैं प्रश्न सब हम सम्मिलित करेंगे धीरे धीरे, और ये सेट चलता रहेगा। क्लियर। अगला है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ जाना, बहुत आदर करना, क्या होगा, बहुत चालाक होना। कहते ना वो इतना चालाक है कि आपके कान खल्लास कर दिया। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बहुत चालाक होना। लिखाया हो ना अभी मुहावरों में। चलिए अगला, अपना किया पाना, अपना किया हुआ पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, कर्म का फल भोगना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कहते हैं जो करोगे वो पाओगे, जो करोगे वो पाओगे, जो काटोगे वो बोओगे, जो बोओगे वो काटोगे। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, कर्म का फल भोगना। क्लियर, चलते हैं। स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताइए, मुहावरे बताइए। स्वार्थी होना बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँच न आने देना, आसन डोलना, आसमान टूट पड़ना, क्या होगा, स्वार्थी होना। थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके सोचिए, हड़बड़ाते क्यों, स्वार्थी होना यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका मुहावरा बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँच न आने देना, आसन डोलना, आसमान टूट पड़ना। आँच न आने देना, अच्छा, बिल्कुल सही, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखिए स्वार्थ के लिए बात कर रहा है ना, जैसे आपका काम निकल गया, आप उल्टा ही भरोगे, मतलब की बात नहीं करने वाले, तो क्या हो जाएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। स्वार्थ सिद्ध हो गया भाई साहब का, वो अब बात नहीं करेंगे फेवर में आकर के। अगला है मक्खियां मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मक्खियां मारना, क्या होगा, इंतजार करना। भाई कोई बैठ के मक्खियां मारते तो नहीं हो। लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, साहसिक कार्य, बड़ा साहसिक कार्य है मक्खियां मारना, क्या होगा, बेकार में बैठे रहना। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बेकार में बैठे रहना। बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, जिस दिन एज निकल जाएगी ना और नौकरी नहीं पाओगे तो घर वाले यही कहेंगे तो फालतू घर पे बैठे बैठे मक्खियां मारते रहे, तो जाके कुछ कमाओ धमाओ, अभी पढ़ लो। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा, बेकार में बैठे रहना। ठीक है, अगला, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी आत्मा का विलोम बताना है। देखिए आत्मा का विलोम बताइए, क्या होगा, आत्मा का विलोम, आत्मा का क्या होता है, परमात्मा होता है ना, आत्मा का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है ना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा,
इनमें से कोई नहीं। अनात्मा नहीं होगा, ना अनादर होगा, ना अमीर होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आत्मा का विलोम क्या होता है? परमात्मा होता है। बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से इसका जवाब दिया करो। कोई भी प्रश्न सामने आता है ना, सोच विचार लिया करो, 10 सेकंड इसमें लगाया करो, ठीक है ना। यही छोटी छोटी गलतियां आपको क्या कर देती हैं, एक एक नंबर से पीछे छोड़ देती हैं, ठीक है। अगला है तरुण का विलोम क्या होगा? तरुण, ये सब आपको लिखाया गया। तरुण का क्या होगा? तरुण का विग्रहार्थक क्या होगा? वृद्ध। तरुण माने जवान होता है ना, इसका क्या हो जाएगा? वृद्ध। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वृद्ध। देखिए मंद दिया है, सुस्त दिया, ये सब किसके हैं? फूर्ति के हैं। किसके हैं? फूर्ति के हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अभी लास्ट में सभी का स्कोर हम पूछेंगे, किसका कितना रहा कटने पिटने के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी पतझड़ का विलोम पूछा गया है। पतझड़ का विलोम क्या होगा? बेटा सोच विचार के उत्तर दीजिए। बसंत, विस्तार, सर्दी, शीतल, क्या होगा? बिल्कुल सही बताएंगे। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बसंत। पतझड़ का विलोम क्या होता है? बसंत होता है। क्या होता है? बसंत होता है। ये आपको लिखाया गया, अगर नहीं लिखा गया तो लिखते जाएंगे, ठीक है, जो नया शब्द मिलता जाए। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है, ठीक है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कलश, कल्याण, रसायन, पुण्य। बताइए क्या होगा? 3 नंबर कौन सा होगा? सी नंबर। और बताओ भाई। बिल्कुल सही, सी और डी दोनों क्या है? अशुद्ध है। वो रसायन होता है और वो क्या होता है? पुण्य होता है। यहाँ पर कैसा होता है? ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? इसलिए क्या है? ये दोनों है। आपको ध्यान देना, विकल्पों पर नहीं जाना, सिर्फ आपको वर्तनी देखना है कि कहाँ पर गड़बड़ है, चाहे पूरे क्यों नहीं गलत हो जाए, पूरे गलत क्यों ना हो जाए। इसको क्या हो जाता है यार? अब ग्रीस में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। कौन सी संधि है ग्रीस में? ग्रीस में कौन सी संधि है? बोलो। दीर्घ संधि, बिल्कुल सही। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। गिरिधन ईस, देखिए छोटी और बड़ी बराबर एक ही परिवार के सदस्य है ना। आप भूल गए हो क्या उन चीजों को? a प्लस ए बराबर दीर्घ लिखाया था ना, ए बी बी सी सी, ठीक है। ये सब क्या है? दीर्घ के उदाहरण है। अगर ए परिवार के साथ दूसरा परिवार बी परिवार मिलता है तो गुण बनाते हैं, ठीक है। जब दो लोग मिल जाएंगे तो गुण ही बनाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगला है महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। महात्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय, वो आत्मा की विशेषता बता रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बी, कर्मधारय समास, ठीक है। बेटा अपनी गलतियों को नोट करते जाना, ठीक है। तुक्का न लगाना, 1/2 की कर दूंगा। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए पेपर बड़े अच्छे से सेट किया गया है कि इसमें रचनाएं भी होंगी, इसमें मुहावरे भी होंगे,
लोकोक्ति भी होंगी, यानी पूरा जो हिंदी जहाँ से बनती है ना हर जगह से होगी। ठीक है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर की और उपन्यास बताइए। देखिए लहर है, झरना है, ये सब क्या है? आंसू, सब ये क्या है? ये इनके वो हैं। ठीक है, रचनाएं हैं। अगला, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? देखिए हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से, अलौकिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। 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 ठीक है, अभी बताऊंगा संस्कृत वालों, अभी बताऊंगा आगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949। ये आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बात की गई। कब किया गया था? अगर बहादुर, अगर आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल में है हिंदी भाषा तो बता दो। किसमें है? 343 में। बिल्कुल सही। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो कौन सा है? संविधान का कौन सा भाग? 17। कौन सा भाग? 17 भाग में हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 343 भाग 17 में बात की गई है हिंदी की। इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं? बेटा ध्यान से पढ़ना है, और ये मैं आपको लिखा चुका हूँ, बिल्कुल लिखाया हूँ, और आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। पढ़ना से विकल्पों को पढ़ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या होगा? देखिए ये कारण है ना, कारण का मतलब होता है कि नहीं, और धन भी होता है। इसका राइट जवाब क्या है? ए नंबर ही। ठीक है, इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है, चलिए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, तो बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बेटा बड़े ध्यान से, ये नहीं कि अगर क्वेश्चन सरल है तो उसका ऑप्शन आपको आता है। शेष 3 ऑप्शन रखे हुए हैं फंसाने के लिए। ठीक है, उनको पढ़ना है आपको, और ये चीज़ें मैं लिखाया हूँ। 11 जून को क्या मनाया जाता है वो भी लिखाया गया है। 28 सितंबर, 28 फरवरी, 28 का आंकड़ा सब कुछ बताया गया है, और 10 अक्टूबर भी आपको बताया गया। 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, ये सब आपको बताया गया। ठीक है, चलिए अगला है तालव्य व्यंजन है। कौन से? इचु ऐसा नाम तालु, यानी चावर्ण जो है, जो चावर्ण है क्या है? ये चावर्ग क्या है? पूरा तालव्य है। क्या है? तालव्य। इचु ऐसा नाम तालु। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये एकदम पेपर सेलेक्टेड प्रश्न है। बताइए कौन सा होगा? कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमुदनी, कुमुदनी। क्या होगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कुमुदिनी। क्या हो जाएगा? कुमुदिनी। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परिणति, परिणति, सी नंबर, परिणीति, परिणीति। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर। क्या हो जाएगा? परिणति होता है। क्या होता है? परिणति होता है। आप कभी भी देख सकते हैं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, बताऊंगा। वो तुम्हारी शादी से नहीं है, परिणय से नहीं लिया गया बेटा, अभी बताऊंगा। ठीक है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। प्रणाली, बहुत, प्रणाली, वन की और उपयोग। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रणाली। ठीक है, बड़ी ली होना चाहिए ना। चलिए अगला, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में कौन सी संधि है? कौन सी है? दीर्घ। दया धन आनंद कौन सी है? दीर्घ संधि है। बात समझ में आ रही है? दया धन आनंद, छोटा दया आनंद। ठीक है, बड़ा बड़ा। ठीक है, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग। कौन सी संधि है? क्योंकि वृद्धि है ना इसमें, तो कौन सी संधि है? स्वर संधि है। सदाधन एव बराबर सदैव। ठीक है, अगला प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का सही संधि क्या होगा? प्रतिधन, प्रतिधन, बिल्कुल प्रतिधन उपकार। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, और लिखते जाना सही गलत अपने। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष और दिक्। कौन सा समास है? जितेंद्रिय में कौन सा समास है? कौन सा समास है? जो इंद्रियों को जीत चुका हो, जितेंद्रिय उसे कहते हैं। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दसमुख में कौन सा समास है? कौन सा होगा? बहुव्रीहि। आनंद माने क्या होता है? मुख, मुखड़ा, चेहरा होता है ना। तो दसमुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्लियर है? दसमुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? कौन सा है? विदेशज है। कौन सा है? विदेशज है। और आज का इतना ही, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है।